जय गंगा माता, जय माता मरी, जय चंडी माता। आप सभी भक्तों को महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सूचना। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अभी गंगा दशहरे पर कुछ दिनों पहले कुछ साधकों को साधना करवाई थी। एक रात की और 2 रात की साधना। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो यहाँ हमने कुछ साधकों को, जो हमें गिने चुने साधक ही ले जाने थे, उन्हें साधना करवाई थी अपने सानिध्य में। जैसे कि आपने देखा, माँ नर्मदा के घाट पर साधना करवाई थी मैंने अपने शिष्य को, बेड़ा घाट धुआंधार। और बाबा गंगाराम मनसाराम अघोरी, जो उनकी तपोभूमि, जन्मभूमि, उनकी समाधि है, शक्ति पीठ है वो गंगाराम मनसाराम। उनके शमशान में ही रात को 10 बजे हमने अपने शिष्य को वहाँ साधना करवाई थी जबलपुर में। उसके बाद जबलपुर में ही उन्हीं साधकों को हमने तांत्रिक मंदिर बाजना मठ, जो बटुक भैरव है, वहाँ साक्षात हैं बटुक भैरव संग्राम सागर झील के पास, जो गौड़ शासन का संग्राम सिंह झील है, वहाँ करवाई थी। और मरघट में भी करवाई थी, गंगाराम अघोरी मनसाराम अघोरी के जो समाधि है, जैसे मैंने बताया। तो मरघट में भी साधना करवाई थी। तो जो हमने अपने शिष्य को साधना करवाई थी, गिनी चुनी साधना ही करवाई थी और सीमित साधक ही हमें ले जाने थे। इसलिए हमने वो साधनाएँ करवाई थी अपने साधकों को, और वो सक्सेसफुल हैं, फलीभूत हो रही हैं शक्तियाँ। कोई भी आपको गंगाराम मनसाराम बटुक भैरव की असली कहानी नहीं बताता, असली शक्तियाँ नहीं बताता, असली मंत्र नहीं बताता, सभी के किताबी ज्ञान ही बताते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे असली ग्रामीण देसी मंत्र हैं, असली मंत्रों से ही आह्वान होते हैं शक्तियों का, और पूर्ण विधि विधान से होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिसे जो भी साधना करनी है, हमने इतनी साधनाएं डाल रखी हैं। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है मैंने। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं। जिसे जो भी साधना करनी है, जो साधना हमने डाल रखी है, ऑनलाइन साधना होगी। आप अपने घर में बैठे ही कर सकते हो, और घर में ही बैठकर आपको जाप करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा मार्गदर्शन मैं ऑनलाइन बताऊंगा, फ़ोन पर ही बताऊंगा, आप लिख लेना। और जो विधान मैं बताऊंगा, उस विधान से आपको करना पड़ेगा, आप सक्सेसफुल होंगे। और शक्तियाँ आप लोग जानते ही हो, शक्तियाँ और देवी देवता मंत्रों से ही चलते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और नवरात्रे, जो गुप्त नवरात्रे 6 जुलाई से लग रहे हैं 2024, इनका महत्व साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही ज़्यादा जो साधना तंत्र क्षेत्र में हैं साधक, उन्हें पता है ये दिन इतने महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इनमें साधना जल्दी फलीभूत होती है, मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, और मंत्र साधना ही मैं देता हूँ। और जो इस साधना को नवरात्रों के बाद भी करना चाहता है, गुप्त नवरात्र के बाद, तो 21 दिन और 41 दिन कर सकता है। 21 दिन और 41 दिन कर सकता है। और मेरे कहे अनुसार आप लोगों को चलना होगा, और आप लोगों को असली ज्ञान ही मिलेगा, असली विधि विधान मिलेगा। फ़ोन करने का समय जैसे मैं बताता हूँ,
सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक संस्था के नंबर पर, संस्था का फ़ोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जिसे साधना करनी है वो साधना हमसे ले सकता है, मौका आपको सुनहरा मिल रहा है। जो साधना मैंने वीडियो में डाल रखी हैं वो साधना आप कर सकते हो। इसके बाद मैं कुछ साधनाएं ऐसी दूंगा, उसमें मेहनत करनी होगी। जो आप लोग कहते हो करिश्मा दिखाना, चमत्कार, जैसे नींबू उड़ाना, मिठाई मंगाना, लोगों को ठीक करना, ऐसी साधनाएं। मगर ये साधनाएं 21 से 41 दिन की साधनाएं होती हैं और मरघट में होती है, शमशान में करनी पड़ती है। आप सब कुछ कर सकते हो उस साधनाओं से, किसी का कुछ भी बता सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। मगर जो मैं ये नींबू उड़ाने वाली, नारियल उड़ाने वाली, मिठाई मंगाने वाली साधनाएं बताऊंगा, ये साधनाएं बड़ी उग्र साधनाएं होती है। नींबू उड़ाने वाली, मिठाई मंगाने वाली और हर चीज़ का समाधान बताने वाली। तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको शमशान का ही चयन करना पड़ेगा। जो शमशान जा सकता है ये सोच ले कि मुझे ये करना है तो करना है, वही सक्सेसफुल होगा। आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं ये साधनाएं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मगर गुप्त नवरात्रों में आप साधना करना चाहते हो तो अपने घर बैठे ऑनलाइन साधना कर सकते हो। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता।